हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का 9.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी पिछले चारों एक्सरसाइजेस के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख के आ जाइए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको पहले के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आपको आज की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको सभी वीडियोस जो हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए ताकि आपका जब भी मन करे आप उसे देख सकें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकालना है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत ही स्पेशल टाइप का है, बता रहा हूँ क्यों। कॉन्सेप्ट सीखिएगा। अगर आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिखे dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग IF कैलकुलेट करते हैं। ये इक्वल होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx और फिर y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए IF निकालते हैं। एक बार IF निकल गया जो कि P की मदद से निकलता है, तो IF को Y में मल्टीप्लाई करते हैं और इधर इक्वल का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं Q और IF के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये जो है वो Q की वैल्यू है और ये जो है वो 2 जो है वो किसकी वैल्यू है? P की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि P जो है वो 2 है और Q की वैल्यू क्या है? sin x है। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे 2 जो है वो P की वैल्यू है और sin x जो है वो Q की वैल्यू है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करने के लिए हम लोग IF निकालते हैं। IF क्या होता है? e के पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू क्या है? 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2dx। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2dx। तो आप जानते हैं e का पावर हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो e का पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ IF है और q है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू ई का पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है, q मतलब साइन x, तो साइन x इंटू ई का पावर 2x dx। इस तरह से बनेगा हमारे पास, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं sin x e के पावर 2x को लिख सकता हूँ e का पावर 2x sin x, इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। और मैं एक काम कर रहा हूँ dx यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो अब तो इजी हो गया, है ना। ये हो जाएगा y e का पावर 2x इक्वल्स टू, इसे मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। आप जान रहे हैं यहाँ पे आइलेट लगाना पड़ेगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने पहले सॉल्व कर रखा है, इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन। और आप जानते हैं आइलेट की मदद से कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा जाता है, यानी साइन x को बाहर रखा जाता है और e के पावर 2x को इंटीग्रेट किया जाता है। e के पावर 2x को क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, dx लिखूंगा, फिर माइनस, उसके बाद क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन वापस लगाया जाता है। जो भी आपने फर्स्ट फंक्शन माना था उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और वापस से जो भी सेकंड फंक्शन रहे उसको इंटीग्रेट किया जाता है। यही रूल था। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख के आइए। ठीक है, उस चीज़ को अगर मैं डिस्कस करने लगा तो वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने इस चीज़ का इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा है। मैंने आइलेट यूज़ किया है। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे। आप जानते हैं e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x होता है, लेकिन क्योंकि x के बगल में 2 है इसलिए मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मेरी आपको बात समझ आ रही है? और ये जो 2 है, ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, तो मैं इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये हट के आगे आ जाएगा 1/2। ठीक है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं ये माइनस को बीच में करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मिलेगा। एक काम मैं कर रहा हूँ, साइन x e के पावर 2x/2 को मैं देखिएगा किस तरह से लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ e का पावर 2x/2 और फिर लिख रहा हूँ साइन x। थोड़ा सा बस मैंने अरेंजमेंट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आया था इसको पहले लिख दिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। e का पावर 2x cos x है, तो हम लोग इसे अरेंज कर लेंगे। पहले लिखेंगे e का पावर 2x
ई का पावर 2x, उसके बाद लिखेंगे cos x। ठीक है, अब आप सोचिए इसको तो मुझे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिर आइलेट लगेगा। तो कौन सा फंक्शन सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट वाला सेकंड रहेगा, सेकंड वाला फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप जानते हैं आइलेट लगाया जाता है तो दो दो टर्म आते हैं, है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिए। तो क्या किया जाता है, फर्स्ट वाले को बाहर रखा जाता है, तो cos x को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेट करते हैं ई के पावर 2x को dx, यानी सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फिर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, और फिर से ई के पावर 2x को इंटीग्रेट किया जाता है dx, यही किया जाता है ना। तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ई का पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर 2x होगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, cos x में फिर लिखूंगा बाद में। ठीक है, माइनस, देखिएगा ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ई का पावर 2x डिवाइड बाई 2 आता है, फिर यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है ना इसको मिटा के आगे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इस तरह से आगे। ठीक है, और याद रखिएगा इधर जो है वो y e का पावर 2x चल रहा है। अब इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा y e का पावर 2x इक्वल्स टू ई का पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ई का पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स, फिर माइनस 1/2 जब इस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ई का पावर 2x साइन एक्स हो जाएगा, फिर dx। ठीक है, आप कहेंगे फिर आइलेट लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं भाई नहीं लगाना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्यों। आप बस इसको ध्यान से देखिए, इतने टर्म को 1/4 के जो जस्ट बाद में लिखा है ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। इस चीज़ को हमने कुछ माना था, देखिए इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या माना था, y e का पावर 2x। ठीक है, मतलब इसके जगह आप y e का पावर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के y e का पावर 2x लिख दूंगा, इसको मिटा के क्या लिख दूंगा, y e का पावर 2x। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, है ना, ये जाएगा y e का पावर 2x प्लस 1/4 y e का पावर 2x इक्वल्स टू e का पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस e का पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स। प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता ही है, तो मैंने प्लस सी लगा दिया। ठीक है, अब इसको तो आप खुद से ऐड कर ही सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5y e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू e का पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस e का पावर 2x बाई 4 कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको चाहें तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस साइड, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और चाहें तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पे लिखना चाहें, लिख के मतलब छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है वो इसके तरह दिख रही है, y के आगे यहाँ पे p है, यहाँ पे y के आगे 3 है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ p की वैल्यू 3 है और ये तो q की वैल्यू है। q की वैल्यू क्या है, e का पावर माइनस 2x है। इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकालेंगे जो कि होता है e का पावर इंटीग्रेशन p यानी 3 dx। ठीक है, तो 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा तो e का पावर 3x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e के पावर 3x। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं बहुत ही आपको अच्छे से बताऊँगा क्यों इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल याद रख लीजिए किसी तरह कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा, बहुत ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, जहाँ पे IF है वहाँ पे क्या लिख देंगे, e का पावर 3x, तो जाएगा y इंटू ई का पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर q लिखते हैं, q मतलब e का पावर -2x, तो यहाँ जाएगा e का पावर -2x,
फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e का पावर 3x dx। ठीक है, तो आप जानते हैं बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, e का पावर x मिलेगा dx, और इधर जाएगा y e का पावर 2x। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, y का पावर 2x, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको p की वैल्यू नहीं नजर आ रही होगी ना, मुझे पता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, y बाई एक्स था, क्या मैं y को y बाई एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स इंटू वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाता है 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू q की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हैं यही p है और ये क्या है, q है। p की वैल्यू 1 बाई एक्स है, q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। IF क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, p मतलब 1 बाई एक्स। ठीक है, यहाँ जाएगा 1 बाई एक्स dx। ओके, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं log x होता है, तो e का पावर log x हो जाएगा। और जब e रहे और उसका log रहे तो जो ये होता है वही आंसर हो जाता है, यानी x। मतलब कहने का ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x हो गया। फिर क्या करते हैं, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर x को मल्टीप्लाई करेंगे dx, है ना, यही करते हैं। ये जो है वो क्या है, q तो है, ये x क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और dx है, dx है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बाई 4 होता है, और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है, सिंपल। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स वाई इक्वल टू 10x। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो ये p है और ये q है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e के पावर इंटीग्रेशन करते हैं किसका, p का, p मतलब सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स dx। तो एक बात बताइए, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। ये होता है log सेक एक्स प्लस 10x, है ना। तो फिर से बता दूँ, ये log और e हट जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं क्या करते हैं, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx। ये जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, सेक एक्स प्लस 10x आया है। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब क्या, q मतलब 10x, तो 10x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज सेक एक्स प्लस 10x, और इधर dx। 10x अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x, सेक एक्स और 10x हो जाएगा। 10x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा, 10 स्क्वायर x हो जाएगा dx। ठीक है, तो आप जानते हैं इधर क्या रहेगा, इधर तो रहेगा y सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ तो नहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे है। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो आप जानते हैं, अगर मैं इस dx को हटा दूँ तो आप जानते हैं कि जो 10 स्क्वायर x है इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये जब 10x और ये 10x मल्टीप्लाई हुआ था तो 10 स्क्वायर x हो गया था। 10 स्क्वायर x की जगह मैंने सेक स्क्वायर x माइनस 1 रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स ही होता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, नो डाउट। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स होगा, प्लस c लगाइए, इधर क्या चल रहा था, y सेक x प्लस 10x। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपको लग रहा होगा कि dy बाई डी एक्स के आगे कुछ लिख दिया तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपने जनरल फॉर्म जो देखा था वो कैसा था, जनरल फॉर्म इस तरह से था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू था। मतलब dy बाई डी एक्स के आगे कुछ लिखा नहीं रहता था, यहाँ dy बाई डी एक्स के आगे कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या प्रॉब्लम है, सबको ना, जितने भी टर्म है यहाँ पे, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, सबको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
देखते हैं क्या होता है। नहीं बहुत होगा तो परेशानी होगी, ठीक है, देखते हैं क्या परेशानी होगी। आप जानते हैं ये cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये y बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये मत पूछेगा कैसे। फिर tan x बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan x सेक स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब आप जानते हैं यही p हो गया, ये क्या हो गया q हो गया, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन करते हैं p का, p मतलब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, तो e का पावर tan x हो जाएगा, ठीक है। फिर y में क्या करते हैं e का पावर tan x यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेट करते हैं पहले q को, q मतलब tan x सेक स्क्वायर x, फिर क्या लिख देते हैं if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e का पावर tan x dx। तो आपके मन में आ रहा होगा इधर इंटीग्रेशन कैसे करें, अगर नहीं करना आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम है ये तो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा ही। मैं tan x को z मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है, साथ में dx आएगा इक्वल्स टू z का क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो dx सेक स्क्वायर x है इसके जगह आप dz लिख सकते हैं, तो जाएगा y e का पावर tan x, इधर नहीं कुछ बदलेंगे, इंटीग्रेशन tan x के जगह t लिखेंगे, सॉरी z लिखेंगे ना, आपने z माना होगा, ठीक है, यहाँ पे z लिखेंगे, फिर e का पावर ये भी z हो जाएगा, z e का पावर z, और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप dz लिख देंगे, है ना। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे dz, तो भाई तो मैंने लिखा है, अब इधर इंटीग्रेट कर देंगे काम बन जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा डिफ्रेंशिएशन, और जब e के पावर z को इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर z ही रहेगा dz, ठीक है। y e का पावर tan x इधर, क्या आपको मेरी बात समझ आई, मैंने आईलेट लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अब जिसको नहीं मालूम है उसको दिक्कत होगी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आईलेट मेथड के बारे में बताया था, ठीक है। अब जो रेगुलर वीडियो नहीं देखता, कूद काद के वीडियो देखेगा तो उसको क्या ही समझ में आएगा, नहीं, तो प्लीज़ रेगुलर वीडियो देखा करिए। इतने कम क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, कई बच्चे आर.डी. शर्मा लगा रहे हैं, कई बच्चे आर.एस. अग्रवाल लगा रहे हैं, आप नॉर्मल अगर एनसीईआरटी सॉल्व करके जा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए, ठीक है। किसी भी टीचर का देखें, लेकिन जिस भी टीचर का देख रहे हैं तो उसके हर एक वीडियो को देखें, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये 1 इंटू ई का पावर जेड क्या हो जाएगा, ई का पावर जेड ही हो जाएगा, ई का पावर जेड ही हो जाएगा, ई का पावर जेड का इंटीग्रेशन ई का पावर जेड ही होगा, तो ये जाएगा वाई ई का पावर 10x इक्वल्स टू जेड ई का पावर जेड माइनस ई का पावर जेड प्लस सी, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे 10x रख दीजिए, तो ई का पावर 10x, ठीक है, ई का पावर 10x फिर माइनस ई का पावर 10x प्लस सी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आगे सॉल्व आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, तो नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है, x dy बाई डी एक्स 2x और ये एक्स स्क्वायर लॉग x, तो आप फिर से देख सकते हैं dy बाई डी एक्स के आगे क्या आ रहा है, x आ रहा है, हम लोग x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस मैं इस 2y बाई एक्स को लिख रहा हूँ 2 बाई एक्स, और इधर y इक्वल्स टू ये x से एक x कट जाएगा तो मिलेगा x लॉग x, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। तो ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की निकालेंगे, e का पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स का करेंगे dx, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, तो ये जाएगा e का पावर 2 लॉग x, इसे हम लोग लिख सकते हैं e का पावर लॉग x स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी, और ये हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि e और लॉग हट जाते हैं, ओके। आप यही नहीं हटा सकते हैं 2 लॉग, क्योंकि लॉग के आगे 2 है, आप e और लॉग को हटा सकते हैं, लॉग के आगे अगर कुछ रहेगा तो उसे आप नहीं हटा पाएंगे, ओके, ठीक है। बस अब तो हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे q क्या था हमारा, q था x log x, तो x log x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, x log x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और dx
कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन ये नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, यानी log x को बाहर रखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, और इंटीग्रेट किसे करेंगे, x के पावर 3 को dx माइनस log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dx तो जाएगा log x क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/x, x क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4 बाई 4 dx, ये कट जाएगा, पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा yx स्क्वायर इक्वल्स टू x का पावर 4 log x बाई 4 माइनस ये जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन किसका करना है, x क्यूब का करना है dx, ठीक। तो ये जाएगा yx स्क्वायर इक्वल्स टू x का पावर 4 log x बाई 4 माइनस 1/4, x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस x का पावर 4 आएगा, फिर नीचे 4 आएगा, प्लस c लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, yx स्क्वायर इक्वल्स टू x का पावर 4 log x बाई 4 माइनस x का पावर 4 बाई 16 प्लस c, यही हमारा आंसर है। इसे आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, ना मन कर रहा हो तो मत करिए। तो अब हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से उसी टाइप से है कि dy/dx के आगे x log x लिखा हुआ है, तो इसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको x log x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x log x से डिवाइड करेंगे, इसको भी x log x से डिवाइड करेंगे, और इसको भी x log x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये x log x से x log x कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx प्लस ये y/x log x है तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1/x log x y, ठीक है, इक्वल्स टू ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा, x और x आपस में मिलके 2/x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये जो है वो p की वैल्यू है, ये जो है वो q की वैल्यू है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन किसका करते हैं, p का मतलब इसका 1/x log x का 1/x log x, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो log x को t सपोज करना पड़ेगा, log x को t सपोज करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, साथ में dx आ जाएगा, dt का क्या होता है, dt होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि dx बाई x के जगह आप dt लिख सकते हैं। तो मतलब इस dx और इस x को हटा के आप dt लिख सकते हैं। तो मिलेगा क्या आपको, e का पावर इंटीग्रेशन ऊपर dt मिलेगा, नीचे आपने log x को t माना था तो नीचे t आ जाएगा, तो जाएगा e 1/t का तो आप जानते हैं log t होता है, log से e कट जाएगा तो मिलेगा t मतलब क्या, log x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, log x आया। अब आप जानते हैं y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी log x मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल्स टू q लिखते हैं, q मतलब 2/x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे log x यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर log x dx। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, आइलेट लगा देंगे, है ना, इधर y log x है, आइलेट कैसे लगाएंगे, पहले देखिएगा मैं लिख रहा हूँ y log x 2 कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। आप जानते हैं इस चीज़ को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा और इस चीज़ को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं यानी log x को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 1/x स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और इंटीग्रेट करते हैं 1/x स्क्वायर dx को, ठीक है। तो ये जाएगा 2 log x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, माइनस 1/x आएगा, ठीक है, माइनस 1/x स्क्वायर का मैंने बताया माइनस 1/x आएगा, ठीक है, dx। ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो जाएगा 2 माइनस log x बाई x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1/x मिलके 1/x स्क्वायर हो जाएंगे dx, ठीक है। तो जाएगा 2 माइनस log x बाई x, 1/x स्क्वायर का मैंने बताया माइनस 1/x होता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस c लगाइए और इधर लिख दीजिए जो चल रहा था y log x, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, 1 + x स्क्वायर dy 2xy dx, फिर है cot x dx। तो एक काम करते हैं, मुझे dy/dx कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो dy/dx लाने के लिए सबको dx से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1 + x² dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू कॉट एक्स। प्रॉब्लम अभी भी नहीं गई है, प्रॉब्लम है कि dy बाई डी एक्स के आगे 1 + x² लिखा है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 + x² से सबको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 1 + x² से डिवाइड कर देंगे और यहाँ तो 1 + x² से डिवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 + x² और इधर हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉट x बाई 1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, e का पावर इंटीग्रेट करते हैं p को, p मतलब ये 2x बाई 1 + x², ठीक है, dx। ठीक, तो आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है ना। 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा। तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे e log नीचे जो भी दिया है यानी 1 + x², यही हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। e से log कैंसिल हो जाता है तो 1 + x² आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर क्या करते हैं, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 + x² मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब कॉट x बाई 1 + x², कॉट x बाई 1 + x² और इसमें 1 + x² यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये से ये कट जाएगा, dx लगा देंगे। फिर इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x, ठीक है, dx। कॉट x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sin x होता है, बताने की जरूरत नहीं है, प्लस c लगाइए और इधर क्या चल रहा था y 1 + x², ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल्स टू log sin x बाई 1 + x² प्लस c बाई 1 + x², यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें देखिए क्या गिवन है, x dy बाई डी एक्स गिवन है, y है, फिर -x और x y कॉट x है, ठीक है। तो जिसमें जिसमें y है ना उस टर्म को यहीं पे रखेंगे, जिसमें y नहीं है उस टर्म को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा। मैं x dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं इस y और इस x प्लस वाई कॉट x में y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे तो 1 + x कॉट x बचेगा, ठीक है। और इधर y हो जाएगा, इस -x को 0 के साइड लेकर जाएंगे तो +x बन जाएगा, ठीक है। अब किसे डिवाइड करेंगे, x से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x, इस चीज़ को भी x से डिवाइड कर देंगे और इस चीज़ को भी x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस 1/x, ठीक है। मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिएगा, 1/x, इस चीज़ को सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब 1 और x कॉट x को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ब्रैकेट में 1/x प्लस x कॉट x/x और इधर हो जाएगा y इक्वल्स टू x/x 1 होता है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1/x प्लस कॉट x, फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा है वो p है और ये पूरा का पूरा q है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ कि ये p है और ये q है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन p मतलब क्या, 1/x कॉट x, ठीक है। तो p मतलब 1/x और कॉट x को इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा e का पावर 1/x का तो आप जानते ही हैं log x होता है, ठीक है, प्लस कॉट x का आप क्या जानते हैं, कॉट x का होता है log sin x, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे log के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो प्लस के साथ आ रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यही log की प्रॉपर्टी होती है। तो जाएगा e का पावर log x और sin x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज x sin x हो जाएगा, ठीक है। तो ये e से log कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x sin x, ठीक। अब जानते हैं उसके बाद y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx से। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x sin x, ठीक है, इक्वल्स टू q मतलब 1 और 1 तो लिखा नहीं जाता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x sin x, ठीक है। 1 नहीं लिखने का कोई फ़ायदा है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन और आइलेट लगा देंगे तो मिलेगा y x sin x, ठीक है। फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और sin x को इंटीग्रेट करते हैं, यही तरीका था, ठीक है। तो ये जाएगा y x sin x
इक्वल्स टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स साथ में एक्स आएगा, और क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा, वो माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस एक्स। क्या हुआ, समझ में आया आपको? इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा, वो माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर वाई एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स होता है, प्लस सी लगाइए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो ये तो ईजी था। अब देखिए 10th क्वेश्चन ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप फंसेंगे भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी तक आपने देखा है नॉर्मल फॉर्म, अगर मैं इस x प्लस वाई को इधर लेके जाऊं तो कुछ भी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बार मैं पता क्या करूंगा, x प्लस वाई को वहीं रहने दूंगा और dx को ऊपर और dy को नीचे लेके आऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये चीज़ जब इक्वल्स के उधर साइड जाएगी तो उल्टी हो जाएगी ना। अब देखिए हमें मिलेगा क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ dx बाई डी वाई, पहले लिख रहा हूँ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो dx बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा कि नहीं, बताइए? इस तरह से हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और एक बात बताऊँ मैं आपको, आपने जो जनरल फॉर्म देखा था वो ये था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये आपने देखा था। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे तो ई का पावर इंटीग्रेशन में क्या आता था, पी डी एक्स आता था, और फिर सोल्यूशन कैसे लिखते थे, y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ जो आ रही है ये उल्टा है, मतलब ऊपर x है नीचे y है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका जो रिवर्स फॉर्म होता है, इसका एक कह सकते हैं अनदर फॉर्म, वो ये होता है कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब हो जाएगा e का पावर पी डी वाई, और यहाँ जो y था वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। मतलब जहाँ जहाँ ऊपर y था वहाँ वहाँ x आ जाएगा, और जहाँ जहाँ नीचे x था वहाँ वहाँ नीचे y आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये चीज़ है ऐसा मैं कह सकता हूँ इसके तरह दिख रही है, जहाँ पे q की वैल्यू क्या है, y है, p की वैल्यू है -1। ठीक है, क्यों -1 है, क्योंकि इस x के आगे -1 लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ p की वैल्यू है -1, q की वैल्यू है y। तो चुपचाप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e का पावर इंटीग्रेशन करेंगे -1 dx का, सॉरी dx नहीं होगा dy होगा इस बार, यही आपको ध्यान देना है, dy होगा, तो -1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में -y हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e का पावर -y। अब इसको क्या करते हैं, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x में मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग x मल्टीप्लाई बाई ई का पावर -y करेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब था y, तो y ई का पावर -y dy। ठीक है, अब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आइलेट से आप इंटीग्रेट करिएगा, आपका आंसर आएगा, मैं लिख रहा हूँ x ई का पावर -y, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आएगा -y ई का पावर -y। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका -e का पावर -y। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये हमें आंसर मिलेगा, इसमें प्लस सी लगाइएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, y dx x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे अभी तक जो हम लोग लगा रहे थे। ठीक है, तो क्या करेंगे बता रहा हूँ आपको, इस बार मैं y dx को उधर भेजूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू -y dx, dy को नीचे लेके आऊँगा तो ये जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -y dx बाई dy। ठीक है, अब देखिएगा क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे टर्म को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा y dx बाई dy। ठीक है, प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इस -y स्क्वायर को उधर लेके जाऊँगा तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा y dx बाई dy प्लस x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको अगर मैं y से डिवाइड कर दूं सारे के सारे टर्म को, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी लीनियर वाले। तो यहाँ पे भी मैं y से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी मैं y से, और यहाँ पे भी y से डिवाइड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई प्लस x बाई वाई को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई वाई हो जाएगा y।
ठीक है, तो आप फिर से देख सकते हैं उसी फॉर्म में आ गया dx/dy, ये चीज़ p हो जाएगी और ये चीज़ q हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ p की जो वैल्यू है वो 1/y है, q की वैल्यू y है। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे जस्ट उसका उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएंगे, e का पावर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा p मतलब 1/y और यहाँ पे आ जाएगा dy। ठीक है, तो 1/y का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं log y होता है, तो e का पावर log y, e और log हट जाएंगे तो हमें सिर्फ y मिलेगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में q मतलब y और फिर इंटू y dy, तो जाएगा एक्स वाई, ऊपर वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा y³/3 प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 12th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को ये dy/dx मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर y है, तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कैसे भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हमें इस चीज़ को उल्टा ही करना पड़ेगा। तरीका क्या है, dx को y मल्टीप्लाई करेंगे, dy को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और इस y को इस साइड लेके आएंगे, तो हमें जो फॉर्म मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, x+3y² डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू dx/dy। इस तरह से हमें मिलेगा। कैसे मुझे पता, ये dx ऊपर जाएगा ना, dx आगे जाएगा, dy नीचे आएगा तो dy नीचे आ गया, ये y को मैं क्या किया हूँ इधर लेके आ गया हूँ तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब सेपरेट करूँगा, मतलब पहले से उल्टा लिख लेते हैं dx/dy। ठीक है, और इस चीज़ को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब लिखूँगा x/y प्लस 3y²/y, x/y को इस साइड लेकर जाऊंगा तो ये जाएगा dx/dy माइनस x/y इक्वल्स टू 3y² है तो ये जाएगा 3y। ठीक है, तो ये q की वैल्यू हो गई, यहाँ पे 1 है तो 1/y वो भी माइनस के साथ, ये हो जाएगा p का वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e का पावर इंटीग्रेट करेंगे -1/y dy के रिस्पेक्ट में, है ना। किसको इंटीग्रेट करेंगे, -1/y को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिनट, इसको मैं मिटा लूँ। ठीक है, तो आपको सही से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। x के आगे क्या है, -1 है और नीचे y है, तो मैं उसी को तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ -1/y को, क्योंकि मुझे मालूम है माइनस कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाता है इंटीग्रेशन के। ठीक है, जाएगा e का पावर -1/y मतलब log y। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो y को उल्टा कर देता है, तो ये मिलेगा e का पावर log 1/y, e से log कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1/y। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/y को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसे, q को यानी 3y को, 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 1/y यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो जाएगा x/y इंटीग्रेशन 3 का dy के रिस्पेक्ट में, तो 3 का इंटीग्रेशन 3y होगा, इधर x/y आएगा प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 13th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। मतलब जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें जनरल सोल्यूशन मिलता है, जब इन सब चीज़ों को पुट करने के बाद जो मुझे c की वैल्यू मिलती है वही क्या होती है, जब मतलब c की वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते हैं या कहें जनरल सोल्यूशन में, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, बहुत ईजी है। मैं इसे लिख रहा हूँ dy/dx प्लस 2 tan x, y मैं लिख रहा हूँ बाद में, इक्वल्स टू sin x। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा ये चीज़ क्या है, p हो जाएगी और ये चीज़ q हो जाएगी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़े आसानी से आ जाएगा। और इस बार क्योंकि x नीचे है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2 tan x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रह जाएगा, e का पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही होंगे, तो ये जाएगा e का पावर 2 माइनस लॉग जानते होंगे आप लोग cos x होता है। ठीक है, तो माइनस जब अंदर जाएगा, -2 जब अंदर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा e का पावर log cos x का पावर -2 मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये जाएगा 1/cos² x, और उसके बाद आप जानते हैं e से log कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1/cos² x, है ना, यही मिलेगा। फिर क्या करते हैं, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/cos² x से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x, और फिर 1/cos² x से मल्टीप्लाई करेंगे dx। ठीक है, तो ये जो sin x है वो एक cos x के साथ तो tan x बना लेगा। ठीक है, और एक cos x नीचे बच जाएगा, वो sec x में कन्वर्ट हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये जाएगा y/cos² x। ठीक है, y/cos² x
इक्वल्स टू टेन एक्स सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका सेक एक्स होता है, प्लस सी लगाइए। अब इस सी की जैसे ही वैल्यू निकाल लेंगे हम लोगों को पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, और ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन है y जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब y की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ही कट चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू सेक π/3, क्योंकि x की जगह मुझे π/3 रखना है। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, प्लस सी 2 को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, y cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स -2। आप चाहें तो cos स्क्वायर एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं मन कर रहा है तो आप यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, सेम है, उसमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना था, इसमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है। प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि dy/dx के जस्ट आगे 1 + x² लिखा है। तो क्या मेथड मैंने बताया था, सबको उसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 + x² को सबसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार आएगा ना 1 + x², ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, ये से ये कट जाएगा, मिलेगा dy/dx प्लस 2x/1 + x², y को मैं थोड़ा सा सेटल करके बगल में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 1/1 + x का x² का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अब आप जानते हैं ये p है और ये q है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। IF क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2x/1 + x², और क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे e का पावर लॉग में क्या है जो भी नीचे था, यानी 1 + x², e से लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा 1 + x², सो सिंपल, ओके। अब y में क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 + x² मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसमें 1 + x² मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 + x², एक काट देगा इसे, है ना, नीचे एक ही बचेगा, नीचे 1/1 + x² बचेगा, उसे मैं x² + 1 लिख रहा हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा y × 1 + x², और यहाँ जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं, तो ये जाएगा y 1 + x², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan 1x, ठीक है, मैंने बताया हुआ है एक फॉर्मूले में कि इसका इंटीग्रेशन tan 1x होता है, ठीक है, नहीं मालूम है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, हमें GS नहीं, जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना था, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। तो हमें सोल्यूशन क्या मिला है, y 1 + x², ओके, इक्वल्स टू tan 1x + c मिला है। तो हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, जैसे मैं y की जगह 0 रखूँगा ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू tan 1 हो जाएगा, प्लस c, tan 1 की वैल्यू π/4 होती है, मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, c π/4 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, -π/4 इक्वल्स टू c की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे रख देंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ये जाएगा y 1 + x² इक्वल्स टू tan 1x -π/4, यही पर्टिकुलर सोल्यूशन है PS, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तब मिलता है जब आप कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए 15th क्वेश्चन भी सेम है, dy/dx -3y cot x है, इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे, लिखेंगे dy/dx, ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ मैं, फिर लिख रहा हूँ -3 cot x एक ब्रैकेट में, और इधर y लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू sin 2x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x cos x, ओके। तो आप देख सकते हैं ये जो है वो p है और ये जो है वो q है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e का पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए -3 cot x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसका निकाल लीजिएगा इंटीग्रेशन, -3 बाहर रख के, cot x का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, यहाँ dx लिखना मैं भूल गया हूँ, तो जाएगा e का पावर -3 cot x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log sin x होता है, log क्या होता है sin x, ठीक है, -3 इधर आएगा तो पावर में चढ़ जाएगा, जाएगा e log sin x का पावर -3, e से log कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा sin x का पावर -3, दैट इज 1/sin cube x, 1/sin cube x। अब आप जानते हैं y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/sin cube x मल्टीप्लाई किया जाता है, इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन 2 sin x cos x इंटू 1/, आप जानते हैं sin क्यूब है, ठीक है, तो एक साइन तो कट जाएगा नो डाउट, तो मिलेगा 2 बाहर कर ले रहा हूँ मैं,
एक कॉस और यहाँ पे 2 साइन अभी भी बचे हैं, है ना, 2 साइन बचे हैं, तो एक कॉस और एक साइन मिलके कॉट बना लेंगे, कॉट एक्स, और नीचे एक साइन और बचा है वो मिलके कोसेक बना लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जाएगा वाई बाई साइन क्यूब एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ वाई बाई साइन क्यूब एक्स -2, इसका तो आप जानते ही हैं माइनस कोसेक एक्स होता है, तो इसीलिए माइनस आ रहा है, कोसेक एक्स प्लस सी लगा लीजिए। अब क्योंकि y की वैल्यू 2 बोला है, जब x इक्वल टू π/2 हो तो मैं इस y की जगह 2 रखूंगा, और आप जानते हैं साइन π/2 1 होता है, तो जब x की जगह π/2 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 1 इक्वल्स टू -2, कोसेक π/2 की भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, आप आंसर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी सी की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वाई बाई साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू -2 कोसेक एक्स प्लस 4। अब आप चाहें तो साइन क्यूब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर एनसीईआरटी वाले बुक से मैच कर जाएगा, लेकिन कोई नेसेसरी थोड़ी ना है कि करना ही है ना, इस कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन मतलब 0,0, तो इससे हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो स्लोप है कर्व का एट पॉइंट x, y, ठीक है, मतलब पॉइंट x, y पे जो हमारा स्लोप है, आपको पता होगा मैंने बताया था स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है। तो जो स्लोप है, स्लोप जो है वो इक्वल है सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y हैं, ठीक है, क्योंकि जो कर्व का स्लोप है वो x, y पे निकाला जा रहा है, तो जो स्लोप है क्वेश्चन में बोला है सम है कोऑर्डिनेट्स का, स्लोप इक्वल है सम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी x प्लस वाई, ठीक है। तो स्लोप हमारा क्या था, dy/dx था, इक्वल्स टू x प्लस वाई, इस y को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू x, इस y के आगे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और q की वैल्यू x हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e का इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन क्या था p dx था, तो p की वैल्यू -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -x आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x हो जाएगा। अब y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस x को जो कि q है उसको भी e के पावर -x से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसे आइलेट से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन मान के, तो आपका आंसर आएगा -x e का पावर -x फिर -e का पावर -x, ठीक है, और प्लस c। तो क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि जो कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की जगह और y की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ पे y की जगह 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा e का पावर -0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल कर्व है वो होगा y e का पावर x इक्वल्स टू -x e का पावर -x माइनस e का पावर -x प्लस 1, और यही हमारा आंसर है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। तो इस बार किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट हमारा है, पासिंग पॉइंट है 0,2, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट x, y होते हैं तो उनका सम x प्लस वाई होगा। कह रहा है सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाई 5, मतलब जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो स्लोप से 5 ज़्यादा है, तो इक्वल लगा के स्लोप में क्या कर देंगे, स्लोप dy/dx होता है उसमें 5 ऐड कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सम है
कोऑर्डिनेट्स का यानी x प्लस वाई वो एक्सीड कर रहा है, वो बड़ा है। किससे बड़ा है? स्लोप में अगर आप 5 से 5 ऐड कर दें तो, ठीक है, तो स्लोप में मैंने 5 ऐड किया है तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा था ना। तो स्लोप में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे इस क्वेश्चन में यही इक्वेशन बनाना था। क्वेश्चन में बोला है कि जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है वो स्लोप से 5 ज़्यादा है, इसीलिए मैंने स्लोप में 5 ऐड किया, क्योंकि स्लोप से 5 ज़्यादा है ना। स्लोप से क्या है? 5 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? सम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे और क्या। तो 5 को उधर भेजेंगे, पहले से मैं सीधा कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। y को इस साइड लेके आऊँगा, 5 को उस साइड, तो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो y के आगे 1 है, ठीक है, तो -1 हो जाएगा p का वैल्यू, ओके, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e का पावर इंटीग्रेशन p dx, ओके। तो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p की जगह लिखेंगे -1 dx, तो जाएगा e का पावर -x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e का पावर -x। तो y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट x माइनस 5, ये q की वैल्यू है, इसमें e का पावर -x मल्टीप्लाई करेंगे dx। इसे फर्स्ट फंक्शन मानिएगा, इसे सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा -x माइनस 5 e का पावर -x, फिर माइनस e का पावर -x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y का पावर -x प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। आपको बस ये 0,2 पुट करना है, तो मतलब x के जगह 0 रखेंगे, x के जगह 0 और y के जगह 2, तो यहाँ पे 2 इंटू e का पावर -0 इक्वल्स टू -0 माइनस 5 e का पावर -0, ठीक है, e का पावर -0 माइनस e का पावर -0 प्लस c, तो जाएगा 2 इक्वल्स टू 5 -1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है वो हो जाएगा y का पावर -x माइनस 5 e का पावर -x माइनस e का पावर -x -2, ठीक है। मैंने क्या किया है? c की जगह -2 पुट कर दिया है। अब देखिए 18th क्वेश्चन है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स का आगे x है तो x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो माइनस वाई बाई एक्स है, इसे मैं लिख सकता हूँ -1 बाई एक्स वाई, तो p की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर -1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो e का पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो x को उल्टा कर देगा, e का पावर लॉग 1 बाई एक्स हो जाएगा, लॉग से ही कैंसिल, हमें मिलेगा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट आ रहा है x का 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के आगे क्या आ रहा है? y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? e का पावर p dx dy आएगा, x नहीं, ठीक है। तो जाएगा e, p की वैल्यू है y 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो अब मैं यहाँ पे -2 से एक बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 बाई 2 से एक बार डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा? आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है ना, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e का पावर -12 log 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये -1 बाई 2 पर चढ़ जाएगा पावर में, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? e का पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका पावर -1 बाई 2, ठीक है। तो प्लस में मिलाने के लिए e log 1 बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि पावर 1 बाई 2 मतलब रूट होता है, और माइनस लगा है तो इसका मतलब डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ई से लॉग कट जाएगा, हमें मिलेगा 1 बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज टोटल मैंने 19 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।